हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं आज कार्बनिक यौगिक का गुणात्मक विश्लेषण। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की पहचान करना कार्बनिक यौगिक का गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर आदि तत्वों की कार्बनिक यौगिक में उपस्थिति की जांच की जाती है और किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित इन विभिन्न तत्वों की पहचान करना ही उसका गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे एक एक तत्व का परीक्षण कैसे किया जाएगा। तो नंबर 1 इसमें हम ले रहे हैं कार्बन व ऑक्सीजन की पहचान करना। हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो एपरेटस हम काम में लेते हैं वो क्या होता है। इसमें एक कांच की प्रणाली होती है, ये कांच की प्रणाली एक निकास नली से जुड़ी होती है। ये निकास नली आगे वर्ताकार गुंडी से जुड़ी रहती है। ये वर्ताकार गुंडी आगे, इसमें एक कांच की प्रणाली होती है जिसमें निकास नली वर्ताकार गुंडी से जुड़ी होती है। कांच की नली का दूसरा सिरा चूने के पानी वाली परत नली में डूबा रहता है। तो ये दूसरा सिरा इस परत नली में डूबा रहता है। इस परत नली में चूने का पानी भरा होता है। यहाँ पर इस परत नली को स्टैंड पर कस दिया जाता है ताकि हिले डुले नहीं। तो हम इसको स्टैंड पर लगा देते हैं। ये हो गया अपनी स्टैंड। यहाँ पर प्रणाली को गर्म करने के लिए बर्नर लगा होता है। इस प्रणाली को भी, ताकि ये हिले डुले नहीं, हम स्टैंड को लगा देते हैं। प्रणाली को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। इसको भी हम स्टैंड पर लगा देते हैं ताकि हिले डुले नहीं। होगी अपनी स्टैंड और स्टैंड से हमने लगा दिया है प्रणाली को। तो इस एपरेटस में एक एक कांच की प्रणाली होती है जिसमें हम लेते हैं कार्बनिक यौगिक, साथ लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। कांच की प्रणाली में कार्बनिक यौगिक को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है या कार्बनिक यौगिक और कॉपर ऑक्साइड को 1:3 में लिया जाता है। ये कांच की प्रणाली निकास नली की सहायता से एक वर्ताकार गुंडी से जुड़ी होती है। इस वर्ताकार गुंडी में निर्जलीय कॉपर सल्फेट लिया जाता है। ये जो है ये है निर्जलीय कॉपर सल्फेट। निकास नली का दूसरा सिरा दूसरी प्रणाली में डूबा रहता है जिसमें चूने का पानी होता है। तो निकास नली को हमने इस चूने के पानी में डुबो के रखा है। अब जैसे ही इस कांच की प्रणाली में उपस्थित कार्बनिक यौगिक और कॉपर ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन जल में बदल जाता है। अब देखो, जो कार्बन है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ बन जाएगा कॉपर। तो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में
बैलेंस करने के लिए इसको 2 कर लेते हैं, इसको 2 करेंगे तो ये कॉपर हो जाएगा 4। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये गैस हल्की होने के कारण चूने के पानी में प्रवाहित होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगर निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है तो हम कहेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से अभिक्रिया करेगी और बनाएगी कैल्शियम कार्बोनेट, साथ बनेगा H2O और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब सेकेंड, कार्बनिक यौगिक में अगर हाइड्रोजन है तो ये कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगी और बना लेगी वाटर और साथ में कॉपर। बैलेंस करने के 2 कर लेते हैं। ये जल वर्ताकार कुंडी में उपस्थित कॉपर सल्फेट जो रंगहीन होता है उसको नीला कर देती है। तो जो कॉपर सल्फेट है इससे जल की वाष्प अभिक्रिया करती है। कॉपर सल्फेट जो हम लेते हैं वो रंगहीन होता है और इसे 5 जल के अणु जुड़ के बना लेंगे कॉपर सल्फेट 5H2O और इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला। तो कार्बन और ऑक्सीजन की पहचान करने के लिए हम कार्बनिक यौगिक को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है और हाइड्रोजन जल में परिवर्तित हो जाती है जो निर्जलीय कॉपर सल्फेट को रंगहीन से नीले रंग में बदल देती है। ये परीक्षण स्पष्ट करते हैं कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हैं। तो ये होगी अपने कार्बन और ऑक्सीजन की पहचान। अब हम बात करेंगे नंबर 2 अन्य तत्वों की पहचान। तो ले रहे हैं नंबर 2 अन्य तत्वों। इसमें बात करेंगे नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर की पहचान करना। नाइट्रोजन, हेलोजन और सल्फर की पहचान हम लेसाने परीक्षण से करते हैं। इनके लिए जो परीक्षण काम में लेते हैं उसका नाम है लेसाने परीक्षण। मात्रात्मक विश्लेषण में हम जितने भी तत्वों की पहचान करेंगे सारे प्रैक्टिकल की बातें हैं। लेसाने परीक्षण के लिए हमें लेसाने विलयन या सोडा निष्कर्ष बनाना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं लेसाने विलयन या सोडा निष्कर्ष, इसको सोडियम निष्कर्ष भी बोलते हैं। तो सोडियम निष्कर्ष बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं क्वथन नली। क्वथन नली कांच की छोटी सी नली होती है, मैं यहाँ डायग्राम बता देता हूँ, कुछ इतनी सी होती है। क्वथन नली में सोडियम धातु जो केरोसिन तेल में डूबी रहती है उसमें से छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल कर उसको फिल्टर पेपर से साफ कर लेते हैं ताकि जो केरोसिन लगा हुआ है वो साफ हो जाए। हमें पता है कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए उसको सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। अगर खुला छोड़ दे तो वो अधिक क्रियाशील होने के कारण आग पकड़ लेता है। तो हम फिल्टर पेपर से सोडियम के टुकड़े को साफ करके उसको क्वथन नली में ले लेते हैं और क्वथन नली में हम क्या क्या ले रहे हैं, सोडियम प्लस दिया गया कार्बनिक यौगिक। क्वथन नली में सोडियम और उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं दिया गया कार्बनिक यौगिक। इन दोनों को लेकर रक्त तप्त खून जैसा लाल होने तक गर्म करते हैं। फिर इस क्वथन नली को पार्सलिन डिश में, जिसमें पहले से ही अशुद्ध जल भरा होता है, क्वथन नली को पार्सलिन डिश में डाल देते हैं। जैसे ही क्वथन नली को अशुद्ध जल वाली पार्सलिन डिश में डालते हैं, क्वथन नली गर्म होने के कारण टूट जाती है। अब ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण को हम गर्म करके छान लेते हैं।
छानने पर जो विलयन प्राप्त होता है, प्राप्त विलयन वही अपना क्या होता है, सोडियम या सोडा निष्कर्ष। तो वापस बता रहा हूं, सोडा निष्कर्ष बनाने के लिए एक क्वथन नली लेते हैं जिसमें छोटा सा सोडियम का टुकड़ा और ऊपर से कार्बनिक यौगिक डाल देते हैं। फिर इस क्वथन नली को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। इसके पश्चात इस क्वथन नली को पास में डिश जिसमें आसुत जल भरा होता है उसमें डालते हैं। कांच क्योंकि गर्म है और जैसे ही पानी में डालेंगे टूट जाएगा। प्राप्त विलयन को गर्म करके छान लेंगे और जो छानने पर विलयन हमें प्राप्त होगा उसी को हम क्या नाम देंगे, सोडा निष्कर्ष। अब हम बात कर रहे हैं लेसाने परीक्षण की। तो लेसाने परीक्षण किया जाता है सोडा निष्कर्ष से। जब कार्बनिक यौगिक को सोडियम धातु के साथ संकलित किया जाता है, अर्थात जब सोडा निष्कर्ष बनाया जाता है तो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व सहज संयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और अपना परीक्षण देते हैं। तो जब लेसाने परीक्षण करते हैं तो अगर मान लो उसमें नाइट्रोजन है तो वो सोडियम से अभिक्रिया करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन है तो सोडियम कार्बन नाइट्रोजन अभिक्रिया करके बनाएंगे सोडियम साइनाइड। अगर उसमें सल्फर है तो सल्फर सोडियम से अभिक्रिया करके बनाएगा सोडियम सल्फाइड। और अगर उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों अभिक्रिया करके बनाएंगे NaSCN। ये होता है सोडियम थायोसाइनेट। और अगर कार्बनिक यौगिक में हेलोजन है तो सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम हैलाइड बनाते हैं। यहाँ हेलोजन क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। तो अगर कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन है तो कार्बन नाइट्रोजन सोडियम मिलकर सोडियम साइनाइड बनाएंगे। सल्फर है तो सोडियम सल्फाइड बनाएगा। अगर उसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों हैं तो बनाएंगे सोडियम थायोसाइनेट। और अगर हेलोजन है तो बनाएंगे सोडियम हैलाइड। अब ये जो सोडा निष्कर्ष बना रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी तत्व है सब आयनिक रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब हम आसानी से हर एक आयन का परीक्षण कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इनका परीक्षण करते हैं। तो नंबर 1 इसमें हम परीक्षण कर रहे हैं नाइट्रोजन का परीक्षण या नाइट्रोजन की पहचान करना। नाइट्रोजन की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं जो भी हमने बनाया है सोडियम या सोडा निष्कर्ष। तो हमने ले लिया है सोडा निष्कर्ष। इस सोडा निष्कर्ष में हम ताजा बना बिल्कुल फ्रेश तैयार किया हुआ फेरस सल्फेट का संतृप्त विलयन डालते हैं। फिर हम इसमें मिलाते हैं NaOH। NaOH मिलाने के बाद गर्म करके ठंडा करते हैं। जो विलयन है NaOH मिलाने के बाद इसको गर्म करके ठंडा करते हैं। फिर इसमें कुछ बूंद मिलाते हैं फेरिक क्लोराइड की और फिर इसमें मिलाते हैं या तो HCl या मिलाते हैं H2SO4। हमें पर्शियन ब्लू रंग प्राप्त होता है। अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो पर्शियन ब्लू रंग प्राप्त होता है, जिसका मतलब है कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित है। तो हम क्या कर रहे हैं, सोडा निष्कर्ष में ताजा बना फेरस सल्फेट का विलयन डालकर उसमें NaOH डालते हैं। फिर उपरोक्त विलयन को गर्म करके ठंडा करते हैं। इसमें कुछ बूंद फेरिक क्लोराइड या साथ में HCl डालते हैं। हमें पर्शियन ब्लू रंग प्राप्त होता है जो नाइट्रोजन की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ रिएक्शन क्या होती है, तो रिएक्शन में बात कर रहे हैं, यहाँ जो हम फेरस सल्फेट ले रहे हैं
ये NaOH से रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा Fe और इसका OH बना लेंगे FeOH का होल ट्वाइस, क्योंकि आयरन की संयोजकता 2 है और हाइड्रोक्साइड की 1 है, तो हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने 2। ये Na और इसका SO4 बना लेंगे Na2SO4, क्योंकि सल्फेट की संयोजकता -2 और सोडियम की +1 बराबर करने के लिए हमने सोडियम 2 ले ली, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दिया। अब ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है, तो हमें पता है जब नाइट्रोजन होता है तो क्या बनता है, सोडा निष्कर्ष में सोडियम साइनाइड। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कर लेगा, बनाएगा संकुल यौगिक NaFe। Fe के साथ 6 साइनाइड लिगेंड के रूप में जुड़ जाएंगे और इसका Na और ये OH, ये बना लेंगे NaOH। अब देखो यहाँ आयरन की संयोजकता +2, एक साइनाइड की -6, तो -6 में से प्लस के 2 गए, कितना आएंगे -4, इसीलिए हम सोडियम को कितना करना पड़ेगा 4, ताकि -4 और +4 क्या हो जाए, बैलेंस। अब ये जो सोडियम फेरोसाइनाइड बना है, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, कुछ बूंद फेरिक क्लोराइड की, तो ये NaCl के साथ चला जाएगा, बना लेगा NaCl, और Fe Na को रिप्लेस कर लेगा, तो आ गया Fe, बचा क्या है FeCN का होल 6, FeCN का होल 6। यहाँ चार्ज है +2, साइनाइड 6 पर -6, यानी ओवरऑल इस पर चार्ज क्या है -4, और इस पर क्या है +3। तो आवेश को बैलेंस करने के लिए हम हमेशा जब भी आयनिक यौगिक बनाते हैं, धनायन की संयोजकता को ऋणायन से गुणा करेंगे और ऋणायन की संयोजकता को धनायन से गुणा करेंगे। ये अपने बन गया फेरोसाइनाइड, और ये फेरोसाइनाइड है, इसी कारण कैसा होता है पर्शियन ब्लू। तो ये हमने रिएक्शन कर ली जब हम नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं। अब हम नंबर 2 बात कर रहे हैं सल्फर की पहचान करना। अगर सल्फर है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो हम ले रहे हैं नंबर 2 सल्फर की पहचान करना। सल्फर की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे सोडा निष्कर्ष, तो हमने ले लिया सोडा निष्कर्ष। अब सोडियम की पहचान करने के 2 तरीके हैं, तो उसमें हम पहले ले रहे हैं, पहले तरीके में हम सोडा निष्कर्ष ले रहे हैं और साथ में डाल रहे हैं इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और साथ में डाल रहे हैं HCl। जैसे ही हम सोडा निष्कर्ष में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे, हमें बैंगनी रंग प्राप्त होगा। बैंगनी रंग सल्फर की उपस्थिति का संकेत देता है। अगर बैंगनी रंग प्राप्त होता है तो इसका मतलब कार्बनिक यौगिक में सल्फर उपस्थित है। रिएक्शन कैसे होगी, हमें पता है कि जब सल्फर है तो वो सोडा निष्कर्ष के साथ क्या बनाएगा Na2S, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है Na2FeCN का होल 5NO। तो ये सोडा निष्कर्ष सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से अभिक्रिया करके सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड बनाता है। तो क्या होगा, ये Na इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 2 Na जब मिलेंगे तो कितने Na हो जाएंगे, 2 और 2 4। अब अंदर क्या बचा FeCN5, और ये सल्फर आके NO से जुड़ जाएगा NOS। ये हो गया सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड। सल्फर जुड़ा इससे थायो लग गया, बाकी सेम है नाइट्रोक्लोराइड, ये क्लोराइड। सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड का रंग कैसा होता है, बैंगनी। इसकी पहचान करने का जो दूसरा तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, सोडा निष्कर्ष लेंगे, तो हमने ले लिया सोडा निष्कर्ष। सोडा निष्कर्ष में हम मिलाएंगे थोड़ी सी मात्रा में एसिटिक अम्ल और साथ में मिलाएंगे लेड एसीटेट, ये है लेड एसीटेट। तो सोडा निष्कर्ष में एसिटिक अम्ल और लेड एसीटेट मिलाने पर काला अवक्षेप प्राप्त होता है, जो
सल्फर की उपस्थिति का संकेत देता है। अगर काला अवक्षेप आएगा तो हम कहेंगे सल्फर उपस्थित है। अब यहाँ रिएक्शन क्या होगी, सोडा निष्कर्ष में सल्फर होता है Na2S, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं लेड एसीटेट से, तो ये ले लिया लेड एसीटेट, तो क्या होगा, ये इसका सल्फर इसका Pb, ये बना लेंगे PbS लेड सल्फाइड, और एसीटेट और सोडियम मिलकर बना लेंगे सोडियम एसीटेट CH3COON। एसीटेट पर चार्ज -1 होता है, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। ये जो लेड सल्फाइड बना है ये रहता है काला अवक्षेप। तो हम सोडियम की पहचान इन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ बैंगनी रंग देता है, जबकि लेड एसीटेट के साथ ये काला अवक्षेप देता है।